स्टॉकिंग इज अ टेम्पररी ट्रीटमेंट। जब तक आप स्टॉकिंग्स पहन रहे हैं तब तक आपको वेरिकोज वेन के सिम्टम्स नहीं होते। बट इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉकिंग्स पहन रहे और वेरिकोज वेन चला जाएगा। नो, इट कैन नॉट बी लाइक दैट। होम रेमेडी आई वुड से helps in very early stage of varicose vein. Basically, it's not about oil, it's about the massage. Neither it is in my hand nor in your hand, but appropriate follow up regularly अपने डॉक्टर को बताना is very important when it comes to varicose vein. हेलो, आई एम डॉक्टर अमित बिड़वे। वेलकम टू डॉक्टर झाड़ीज यूट्यूब चैनल। आज हम जो एपिसोड पे बात करने वाले एक ऐसा एपिसोड है जहाँ पे हमने लोगों से पूछा था कि आपके इस बारे में कुछ क्वेश्चन कुछ क्वेरीज है क्या। तो इतने सारे क्वेश्चंस आ गए इस बारे में क्योंकि ये इतना कंसर्न टॉपिक रहता है लोगों का। इसके बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्ट ऐसे रहते हैं लोगों के। बहुत लोग कुछ भी ट्रीटमेंट करते बैठते, इट लीड्स इनटू कॉम्प्लिकेशंस। वेरिकोज वेंस ऐसा सुनते हैं हम हमेशा, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट रहता है, कुछ ऑपरेशन करना ज़रूरी है या सिर्फ बैंडेज लगा के ठीक हो जाता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन लोगों के मन में रहते कि कितने सी बार वेरिकोज अल्सर जो कॉम्प्लिकेशन इसके हो जाते हैं दे आर वेरी लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं। सो इट कैन लीड इन टू कॉम्प्लिकेशन जो अपने को लगता है कि क्या इसको ट्रीटमेंट का ज़रूरत नहीं रहता है। सो बहुत से क्वेश्चन इसमें आप लोगों के आए हैं तो उस बारे में आज बात करेंगे। तो इसके बाद भी आपके कुछ और क्वेश्चंस रहेंगे तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसके बारे में आप लिखिए, हम उस पर और एक एपिसोड कर सकते हैं। तो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट वेरिकोज वेंस। तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस है उस बारे में। तो एक सबसे फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन है कि बहुत से बार बोलते हैं कि ट्रीटमेंट के बाद ये ठीक होने वाला है, ठीक होने वाला है। सो कैन इट एक्चुअली बी रिवर्स्ड? सो बेसिकली इट डिपेंड्स कि आपका वेरिकोज वेन कौन सा स्टेज का है। बहुत अर्ली स्टेज का है तो विथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यू डोंट नीड एनी सर्जरी, यू डोंट नीड एनी ट्रीटमेंट। फ्यू लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड वेरी अर्ली स्टेज वेरिकोज वेन डेफिनेटली कैन बी रिवर्स्ड। बट जब स्टेज एडवांस हो जाती है सो उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। सो ऐसे टाइम में रादर देन उसको और एडवांस होके कॉम्प्लिकेट करना, इट्स बेटर टू ट्रीट। सो ट्रीटमेंट क्या कर रहा है, वो स्टेज को उधर की उधर रोक रहा है और उसके बाद का एडवांस स्टेज होने से प्रिवेंट कर रहा है। सो रिवर्सल ये एक रिलेटिव टर्म है, विदाउट ट्रीटमेंट एंड विद ट्रीटमेंट। अर्ली stage definitely can be reversed, advanced stage it can be stopped there, and with slowly it goes to the previous stages. अच्छा, तो प्रिवेंशन के बारे में बहुत से बार एक ही ट्रीटमेंट लोगों को पता है कि उसको स्टॉकिंग्स लगाते हैं। Yeah. तो उसके बारे में एक तो बहुत मिसकंसेप्ट है, उसके बारे में हमको सुनना है। और दूसरा ऐसे कि हर एक पेशेंट को वेरिकोज वेंस के स्टॉकिंग का ज़रूरत है क्या? Yeah. So stockings अगर हम बात करें तो लोग जिनको वेरिकोज वेन है, द पेशेंट्स हु आर सफरिंग, दे आर आइदर गेट यूज टू इट और दे डोंट वांट टू वेयर। ओके। ये दो कैटेगरी के पेशेंट्स हैं। अब हम इंडियन वेदर देखें तो इट्स ऑलरेडी अ वेरी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, और उसमें भी अगर आपको बोल रहा है कि एक लंबा सा स्टॉकिंग आपको रोज 12 से 14 घंटा पहनना है, सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन। सेकंड कैटेगरी जिनके नी आर्थराइटिस है, जिनको पैर मोड़ना ही पॉसिबल नहीं है, हाउ डू यू एक्सपेक्ट देम टू वेयर अ स्टॉकिंग्स? इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। उनको किसी की हेल्प लेना पड़ता है टू वेयर अ स्टॉकिंग। सो स्टॉकिंग्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मैं अगले 2 घंटा भी बोल सकती, तो लेट्स स्टिक टू दैट पॉइंट। स्टॉकिंग्स जो अर्ली स्टेजेस है उनमें आई वुड रिकमेंड टू वेयर द स्टॉकिंग्स टू कंट्रोल द सिम्टम्स। बट एक बात ये समझ लीजिए कि स्टॉकिंग इज़ अ टेम्पररी ट्रीटमेंट। जब तक आप स्टॉकिंग्स पहन रहे हैं तब तक आपको वेरिकोज वेन के सिम्टम्स नहीं होते। बट इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉकिंग्स पहन रहे और वेरिकोज वेन चला जाएगा। नो, इट कैन नॉट बी लाइक दैट। स्टॉकिंग इज अ टेम्पररी ट्रीटमेंट। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं कि जिनको स्टॉकिंग्स पहनना ही नहीं है, वॉट एवर सेड एंड डन। सो देन वी हैव अ वेरी गुड एंड एडवांस ट्रीटमेंट, वीनासिल या ग्लू ट्रीटमेंट। उसमें टेक्निकली स्टॉकिंग्स पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड थर्ड कैटेगरी ऑफ पेशेंट इज जिनका ऑलरेडी ट्रीटमेंट हो गया है, उनको कन्फ्यूजन होता है कि कभी तक हमको स्टॉकिंग्स पहनना है। कुछ पेशेंट 6 महीना पहन रहे हैं, कुछ पेशेंट 2 साल पहन रहे हैं, कुछ पेशेंट लाइफ लॉन्ग पहन रहे हैं।
सो बेसिकली जो मेडिकल रिकमेंडेशन है, आफ्टर सर्जरी यू वेयर स्टॉकिंग्स फॉर 1 or 2 months, आफ्टर दैट यू डोंट नीड टू वेयर. कुछ लोग डर के मारे फिर से ना हो जाए इसलिए भी स्टॉकिंग्स पहनते हैं. Okay. सो वेयरिंग स्टॉकिंग्स आफ्टर सर्जरी इज नॉट रिक्वायर्ड. एंड जिनको अर्ली स्टेज में, जिनको डेफिनेटिव ट्रीटमेंट करवाना नहीं पॉसिबल है, वो लोग एज अ टेम्पररी मेजर स्टॉकिंग्स पहन सकते हैं. ओके, सो ये इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन एक क्वेश्चन हमेशा लोगों का ऐसा रहता है, व्हाट पीपल माइंड सेट इज मोस्ट ऑफ द टाइम कि दो ट्रीटमेंट रहते वेरिकोज वेन्स की. कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट इज यूजिंग द स्टॉकिनेट, और इफ दैट फेल्स तो बाद में सर्जरी है. ओके. तो इसके बीच में क्या हो सकता है, और ये जो माइंड सेट है ये सही है क्या? सो ये अगेन मिथ है, आई वुड से. स्टॉकिंग इज अ टेम्पररी ट्रीटमेंट टू कवर इट अप. अगर आपको सीवियर पेन है और आपको वो पेन से फ्री होना है, बट एट द सेम टाइम यू डोंट वांट अ सर्जरी, सो देन यू वेयर स्टॉकिंग्स, नथिंग हार्म. आप 2 4 5 साल तक पहनते हो एंड कुछ दिनों बाद आपको उसकी आदत पड़ जाएगी एंड यू आर कंफर्टेबल विद दैट. बट दैट डजंट मीन कि स्टॉकिंग इज द ओनली ट्रीटमेंट, और स्टॉकिंग पहनना चालू कर दिए तो सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. व्हेन यू बिकम एल्डरली आपको स्टॉकिंग पहनना पॉसिबल नहीं होता है. स्टॉकिंग is very tight and very irritating for many patients. So you have to consider the minimally invasive surgical option, जिससे you get rid of stockings, because continuously wearing stocking is also a problem, and at the same time stocking is not a permanent answer for treatment of varicose vein. जब तक पहना तब तक your varicose vein will be under control. Once you stop wearing it, it is going to have the same symptoms. ये कभी ऐसा क्वेश्चन है कि अगर वेरिकोज वेन्स डायग्नोस हुआ है तो उसके लिए होम रेमेडीज ऐसे कुछ है या? So home remedy, I would say, helps in very early stage of varicose vein. For example, varicose vein क्यों हो रहा है? Because your vein are becoming big, blood flow नीचे जमा हो रहा है. तो few things you can do is weight loss, सबसे important, क्योंकि obesity is the major risk factor for varicose vein. Second thing is keeping the pillow below your leg. जब आप सोते हो तो पैर के नीचे पिलो रखिए, जिससे ब्लड का फ्लो इम्प्रूव होता है एंड आपका जो वेरिकोज वेन के सिम्टम्स है वो काफ़ी हद तक कम होते हैं. देन मार्केट में बहुत सारे टाइप के तेल है. ये ऑयल विल हेल्प टू क्योर वेरिकोज वेन. बेसिकली इट्स नॉट अबाउट ऑयल, इट्स अबाउट द मसाज. बेसिकली जब आप नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करते हो पैर का, सो इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द ब्लड फ्लो अप, और उस वजह से आपको जो वेरिकोज वेन के टेम्पररी सिम्टम्स होते हैं वो कम होते हैं, उसका पेन में रिलीफ होता है. एंड देन little bit amount of supplements of vitamin C, because vitamin C increases elastin in your body, और varicose vein क्या हो गया, elasticity कम हो गई vein की. So I won't say कि vitamin C की tablet रोज खाना, it's not like that, but a good supply of vitamin C in your diet, maybe it a nimbu pani or anything, that will just give you a good vein health. And जो early varicose vein है, with this simple lifestyle modification will help you to reverse it और आपके सिम्टम्स कम करने में मदद करेगा. और एक बहुत से लोगों के मन में सवाल रहते हैं कि अगर ट्रीटमेंट तो मैंने पूरा किया, अगर सर्जिकल हो या नॉन सर्जिकल, तो रिकरेंस होने के चांसेस कितने रहते हैं? या सो ये एक बहुत बड़ा डर होता है लोगों के मन में कि सर्जरी तो मैं अभी करवा लूँगी, बट अब ये फिर से रिकरेंस होगा क्या मैम? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है लोगों के मन में. सो रिकरेंस इज लाइक कि नोबडी कैन गारंटी यू एनीथिंग, लाइक, बट एक स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस आई वुड से कि जब वेन दिख रही है वो ख़राब हो गई और उस वजह से तकलीफ़ हो रही है, तो वो हम ट्रीट कर रहे हैं और उसका हम गारंटी दे सकते हैं कि वो पूरी तरह बंद हो गया, अब आपको तकलीफ़ नहीं होगी. पर अगर आपके बॉडी में टेंडेंसी है कि नई वेन्स फिर से ग्रो हो रही, तो आपको हो सकता है. सो इसका एग्जांपल देने के लिए मैं सारे पेशेंट्स को एक एक्सप्लेनेशन देती हूँ कि कंसिडर योर वेरिकोज वेन लाइक अ बिग ट्री. व्हेन यू आर ट्रीटिंग इट, यू आर कटिंग दैट ट्री, ओके, और वो ट्री के बीज इधर उधर गिर सकते हैं, राइट, और वो बीज को अगर खद और पानी मिला तो वो ग्रो होगा.
सो आपने अगर आज ट्रीटमेंट लगाया कराया और 10 साल बाद अगर आपने आपके डॉक्टर को नहीं बताया, तो वो छोटा सा बी जो है वो झाड़ और ट्री में कन्वर्ट हो सकता है, राइट? सो हर साल में एक बार आप आपके ट्रीटिंग डॉक्टर को जाके मिलिए। अगर कोई छोटी वेन बन रही है तो उसको वेरी अर्ली स्टेजेस में हम सिंपल इंजेक्शन द्वारा बंद कर देते ताकि वो आगे जाके बढ़े ना। सो रिकरेंस होगा कि नहीं होगा ये कोई गारंटी नहीं दे सकता। जो दिख रहा है उसको हम ट्रीट कर रहे हैं, बट अगर कुछ नया बन रहा है तो उसको बहुत अर्ली स्टेज में कैच होता है, डायग्नोस होता है, उसको सिंपल इंजेक्शन से ट्रीट किया जा सकता है। सो दैट इज व्हाट आई वुड से कि नाइदर इट इज इन माय हैंड नॉर इन योर हैंड, बट एप्रोप्रिएट फॉलोअप रेगुलरली अपने डॉक्टर को बताना इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू वेरिकोज वेन। और अभी दो चीज़ें ऐसी लोगों के दिमाग में हमेशा रहती है कि लॉन्ग टाइम स्टैंडिंग से ये बढ़ जाता है, और दूसरा अगर ओबेसिटी कम करना है तो कुछ तो एक्सरसाइज करना चालू है। सो वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज टू स्टार्ट विथ। तो अगर वॉकिंग करेंगे तो ये बढ़ सकता है क्या? सो ये बहुत डर है लोगों के मन में कि वॉकिंग करने से वेरिकोज वेन बढ़ जाता है, या कुछ कुछ लोग तो वेरिकोज वेन डायग्नोस हुआ कि नहीं हमको वॉकिंग करने को मना किया गया है। आइदर दे मेक देयर ओन अजम्पशन और दे विल हैव सम, कहीं से तो पढ़ के ये अज्यूम कर लेते कि वेरिकोज वेन होने के बाद वॉकिंग नहीं करना है। सो आई वुड से वॉकिंग इज रिक्वायर्ड व्हेन इट कम्स टू वेरिकोज वेन, क्योंकि आप जब वॉक कर रहे हैं तो आपके जो पैर के मसल्स है वो एक पंप का काम कर रहा है, वो पंप से ब्लड हार्ट की तरफ जा रहा है। तो इनफैक्ट इट हेल्प्स टू डिक्रीज द सिम्टम्स। अब जिनको फुल वेरिकोज वेन है वो नहीं वॉक कर पा रहे क्योंकि उनको सीवियर पेन है, बट अगर आप स्टॉकिंग्स पहन रहे हो तो दैट हेल्प्स, and then you walk more, your muscles will pump the blood more and you decrease the symptoms of varicose vein. So definitely even after surgery also you need to walk. ओके। एंड एक ऐसा क्वेश्चन है कि कुछ डाइटरी चेंजेस कर सकते हैं क्या वेरिकोज वेन्स के डिसीज में? So dietary, like I would say वेरिकोज वेन इज अ डिसीज ऑफ, ठीक है उसमें जेनेटिक कंपोनेंट है, फीमेल्स में ज़्यादा होता है, बट स्टिल sedentary lifestyle, yeah, I would say obesity increases varicose vein. So I would say processed food कम खाना है, high fiber diet, that will help you to decrease the weight also, like it helps in weight loss. And जैसा मैंने पहले भी बोला, थोड़ा सा रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी में इट भी आंवला और नींबू पानी, एनीथिंग will help to improve your vein health and weight loss also. So it's a complete circle. आप हाई फाइबर डाइट खा रहे हो, प्रोसेस्ड फूड कम खा रहे हो और विटामिन सी, तो ये पूरा सर्कल आपको वेट लॉस में भी हेल्प करेगा, आपकी वेन हेल्थ भी इम्प्रूव करेगा, एंड इट विल डिक्रीज योर सिम्टम्स। एंड देन रेगुलर योगा, वॉकिंग, ऑल दिस थिंग्स आर पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल एंड यू नीड टू फॉलो दिस। तो आज के एपिसोड में भी जितने क्वेश्चन आए तो सबके हमने आंसर दिए। इसके बाद भी अगर आपके कोई क्वेश्चन रह गए वेरिकोज वेन्स के बारे में, अगर कोई अदर डिसीज यूट्राइन फाइब्रॉइड रहेगा, थायराइड रिलेटेड रहेगा, तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्वेश्चंस और क्वेरीज कुछ रहेगा तो पूछिए। हम इसी टाइप के एपिसोड आपके क्वेश्चंस पे भी कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए क्वेश्चन और नए एपिसोड के साथ। सो थैंक यू वेरी मच।